हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शुभम मेयर और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुप्तास क्लासेस में। आइए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने हरियाणा सीईटी मेंस में जो पुराने जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉमर्स से रिलेटेड, है ना, वो सब हम कर रहे थे और आज भी उसी का एक पार्ट है। और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं वीडियो पूरी कंप्लीट कराऊंगा, प्रैक्टिकल पार्ट पूरा कराऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि कमिटमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है अपने साथ, है ना। तो कल हमने जो क्वेश्चन छोड़ा था, क्वेश्चन हमने 79 पे छोड़ दिया था, उसके आगे करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि आज के क्वेश्चन मैं करूँगा थोड़ा जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे पिछले 2 वीडियो आपने देख रखे होंगे, तो उसमें जो भी बेसिक पार्ट है मैंने बहुत ही मतलब शालीनता से और बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही ईजी वे में वो सब चीज़ें मैंने आपको क्लियर कट समझाई हैं, है ना। और एक और चीज़ कि मैं आज के क्या कहते हैं, आज के पूरे सेशन में मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा। तो जिस भी बंदे को मेरी आलोचना करनी है वो कर सकता है नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज ज़्यादा से ज़्यादा कराने हैं, ठीक है। कि सर आप कैलकुलेटर यूज़ करोगे, हमें तो नहीं मिल रहा है, आप करोगे, तो साहब अब तो करना ही पड़ेगा, क्या किया जाए। चलिए, है ना। तो स्टार्ट करें अपनी एक नए क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर है आपका 80, है ना। और 80 में क्या कह रहा है, 3 वर्कर्स हैं ABC आर पुट ऑन अ कॉमन टास्क। इन सबको एक कॉमन टास्क पे रख दिया है। और कॉमन टास्क क्या है इनका, कि इनको क्या मिलेगी। कॉमन टास्क का मतलब एक कोई वर्क है जो तीनों मिलके एक साथ करेंगे, ठीक है। कॉमन टास्क का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। कोई पतला पेन लेना पड़ेगा। कॉमन टास्क का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। फॉर विच द टोटल रेम्यूनरेशन, उनको कितनी मिलेगी, टोटल रेम्यूनरेशन मिलेगी उनको 150 रुपये की। ए ने वर्क किया है 40 घंटे, बी ने वर्क किया 60 घंटे, सी ने वर्क किया 44 घंटे उसी काम में, ठीक है। तो इनका जो हावरली रेट है प्रति घंटे जो इनको मिलेगा 0.75 ए को मिलेगा, 0.80 बी को मिलेगा और 0.50 सी को मिलेगा। तो चलिए, तो उनको कितना कितना रेम्यूनरेशन मिल जाएगा, आइए देखते हैं हम और आप मिलके इधर, ठीक है। एक तो यार जी इसमें कोई ऐसा फीचर है क्या कि हम एक साथ सब डिलीट कर दें। ऐसा डिलीट हो जाता है क्या? डिलीट हो जाता है क्या? नहीं होता, कुछ भी नहीं हो रहा। मेरे को लगा था डिलीट हो जाता होगा। एक मिनट, वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ और पहले ये सबको कचरे को साफ कर लेता हूँ। चलो ऊपर करा देता हूँ, कचरा साफ करने की जरूरत नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है, तो बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है इसमें। चलिए ए का पहले निकालते हैं। ए का कितना आएगा, ए का है आपका 40 घंटे है। ए का 40 घंटे है। ए का है आपका 40 आवर्स काम करता है और उसको 0.75 रुपये मिलती हैं। तो ए का शेयर कितना आ जाएगा, ए का शेयर, ठीक है। बी का शेयर यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ पे सी का शेयर लिख देंगे, ठीक है। इसने साइड 60 घंटे काम किया है और सी ने आपका कितने घंटे काम किया है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये लाइव क्लास होती है ना तो पता चल जाता है, बच्चों से कांटेक्ट रहता है ना डायरेक्ट। 40, 60 और 44 और 0.80 और 0.50, 40, 60 और 44। तो इसके घंटे कितने हैं, इसके यहाँ पे 44 घंटे हैं और इसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है आपका 0.50। इसको कितना मिल रहा है, 80 तक क्या था, देख लेते हैं। 0.80 पर आवर, 80 पैसे में इनको मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 0.80। तो यहाँ पे एक बार इसका तीनों का शेयर निकाल लेते हैं। चलिए कैलकुलेटर पे चल रहे हैं। कैलकुलेटर से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, वैसे भी जल्दी हो जाएगा वैसे तो। पहली फिगर है आपका पहली कितनी है, 40 इंटू 0.75, 40 40 इंटू 0.75। तो 30 जो शेयर बना है इन सब में, वो किसका बना है, 30 जो शेयर बना है वो बना है आपका ए का, ठीक है। इसका आ जाएगा मेरे ख्याल से 48 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 80 है ना। 80 इंटू 6 48, 6 से 48 और एक 2 जीरो के पीछे लगा दो, ठीक है, सही है। और इसका आ जाएगा आपका 22। तीनों को जोड़ लेते हैं, कितना आ जाता है देखते हैं। 0 8 और 10 की 0 0, 8 और 10 की 0 हाथ लगी 1, 4 3 7 8 8 और 10 100। सही बनना है क्या, पक्का?
100%, 30, 48 और 2200। चलिए 100 बनने आए सबका देखा जाए तो अब देखते हैं इनको कितने रुपए हैं। इनको मिल रहे हैं आपको कितने रुपए मिले हैं इनको, 150 रुपये में। इनका क्या शेयर है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो बी का जो ए का जो शेयर है वो है आपका 30 ना। ठीक है, तो ए का शेयर देखते हैं, ए को कितनी तनख्वाह मिलेगी। एक को मिलेगी आपकी 30 तो है ना, और 30 जो मिल रही है उसको 150 में से लेनी है और टप को है 100। तो ये 2 बार गया, ये गया 50 से 3 बार और ये गया 15 बार। तो ए को जो मिलेंगे वो 45 रुपये मिलेंगे। ठीक है, वहीं बी का शेयर देखते हैं, बी का शेयर सब में कितना है। तो बी का शेयर हमने अभी निकाला है, कितना निकाला है बी का है आपका 48 रुपये। तो 48 और टोटल सबका शेयर मिला के 100 है और 150 रुपये की टोटल आपकी आमदनी है। तो ये फिर से बन जाएगा आपका, कितना बन जाएगा, 2 और ये 3 और ये बन जाएगा 24। तो ये हो जाएगा आपका 72 रुपये मिल जाएंगे आपको। बी को और सी को भी देख लेते हैं कितना मिल जाएगा। वैसे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप भी कर सकते थे अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होता। सी के कितने हैं, 22 रुपये। तो 22 टोटल है 100 सबका मिला के और 150 रुपये की सबको आमदनी मिल रही है। तो 2, 3 और ये 11, तो ये हो गए 33 रुपये। एक को मिलेंगे, सी को मिलेंगे 33 रुपये। तो आइए 45, 72 और 33 वाला ऑप्शन देख लेते हैं, कहीं हो तो मिल जाता है। देखते हैं 45, 72 और 33, 45, 72 और 33 तो कहीं है ही नहीं। देखिए कितना कितना जुल्म कर रही हैं जी, कुछ भी छाप कर दे देंगे। पहला वाला ऑप्शन सही है आपका, इधर 75 की जगह 72 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन तीनों को टोटल करोगे तो आपका देख लेना, चेक कर लेना, टोटल करने पर आंसर क्या आना चाहिए, 150 आंसर आना चाहिए। क्योंकि टोटल रेम्युनरेशन कितनी है, 150 है ना। तो 45 प्लस 72 और 33 को प्लस करोगे तो 150 ही आना चाहिए, और ये 150 बनने आए मेरे ख्याल से। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, बट यहाँ पे 75 की जगह 72 होना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। चलें अगले में। हाँ, और मैंने इधर इसके क्वेश्चन देखे थे तो बहुत जगह यहाँ पे मिसप्रिंट भी है ना, गलत गलत ऑप्शन दे रखे हैं। बट हम तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, इसलिए हमें तो पता है कि क्या चीज़ें। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। अगले क्वेश्चन, एक कंपनी प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है ए और वो कर देती है 20 रुपये, उसकी सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है 15 रुपये, फिक्स कॉस्ट दे रखी है पूरे साल की 6,30,000। आपको क्या निकालनी है, पहले पार्ट में है तो आपको सेल्स निकालनी है। जो आप सेल्स निकालनी है तो कैलकुलेट सेल्स वैल्यू नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स। सेल्स का फिगर निकालना है जिसपे आपको 10% का प्रॉफिट हो। ठीक है, समझ में आया आपके क्वेश्चन, समझ में आया। क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपको निकालना है आपको सेल्स। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। एक तो ये पूरा पेज भर गया है, 1 सेकंड का टाइम दो, मैं वीडियो को पॉज करके, चलिए इधर जगह मिल गई। जगह जैसे ही मैं पॉज करके वो करने वाला होता हूँ, संग ही संग करा दूँ। 1 मिनट रुक, पॉज करना। हाँ, तो चलिए हमने बगल का सब कुछ साफ कर लिया है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं, बगल की बगल करा देते हैं तो थोड़ा सा इजी रहता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 81। देखते हैं क्या आपको क्या दे रखा है। सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको 20 रुपये। ठीक है, मेरे साथ साथ सब दोहराएंगे। ठीक है, एक एक बच्चा जो भी वीडियो देख रहा है वो सब दोहराएंगे। 20 रुपये दे रखा है, उसके बाद उसमें से हम क्या माइनस करते थे, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते थे। वेरिएबल कॉस्ट को क्यों माइनस करते थे, क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाता था, 5 रुपये का कंट्रीब्यूशन मिल गया। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मिल गया हमें, इतना पार्ट तो हमें हमेशा सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। इन सभी चीज़ों का की ज़रूरत किसी न किसी फॉर्मूले में होती है। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है आपका सेल्स निकालनी है। ठीक है, सेल्स की वैल्यू निकालनी है और फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है और फिक्स कॉस्ट आपकी टोटल ईयर की दे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चीज़ों को लेते हुए चलेंगे। हम यहाँ पे क्या मानेंगे, हमने यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है, यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं दे रखा। अगर यहीं पे डायरेक्ट प्रॉफिट दे रखा होता तो हम फॉर्मूला पुट कर देते।
ठीक है, फॉर्मूला कौन सा पुट कर देते, क्योंकि हमें सेल्स निकालनी है। तो सेल्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, जितने प्रॉफिट हमें चाहिए उतना, अपॉन या तो पीवी रेशियो लिख दो या फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख दो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखोगे तो जो चीज़ निकाल रहे हो आप वो यूनिट्स में आएगी, और पीवी रेशियो लिखोगे तो जो चीज़ निकाल रहे हो वो आप वैल्यू में आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू में मांगा है सवाल में, वैल्यू में पूछना है ना, सेल्स की वैल्यू बताओ। ठीक है, आप सबको देखना है ना 10% प्रॉफिट पे। तो हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि हमने सेल्स को माना है एक्स। ठीक है, सेल्स की वैल्यू को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। फॉर्मूले के हिसाब से फिक्स कॉस्ट कितनी है, 6,30,000 है। आप सबने क्वेश्चन पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो दोबारा देख लीजिए। और डिजायर प्रॉफिट क्या है, 10% है, 10% ऑफ सेल्स। तो 10% सेल्स की वैल्यू है आपकी एक्स, तो 10% ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा प्रॉफिट, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 10x। ठीक है, अपॉन में हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रखें या पीवी रेशियो रखें, बताइए। पीवी रेशियो रख लेते हैं, क्योंकि पीवी रेशियो से ही हमें सेल्स का वैल्यू निकालना है। पीवी रेशियो हमारा कितना बनेगा, 5 कंट्रीब्यूशन था हमारा। पीवी रेशियो आप सबको निकालना आता है, निकालिए 5। ठीक है, पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो 5/20 इंटू 100, तो 5 से 4 बार चला गया, 4 से 100 चला गया 25 बार, तो 25% आपका क्या बन जाएगा, पीवी रेशियो बन जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 25। ठीक है, परसेंटेज का बाद में देखेंगे। ठीक है, 25 रख दिया, क्योंकि यहाँ पे सारी फिगर पहले से ही दे रखी है, तो परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो 25 से यहाँ पे जब इधर पहुँच गया तो ये हो गया 25x इक्वल टू हो गया 6,30,000, है ना, प्लस 10x। तो ये यहाँ पे चला गया, तो 15x इक्वल टू हो गया आपका 6,30,000। ठीक है, आइए x की वैल्यू निकालते हैं, अपनी कैलकुलेटर पे चलते हैं। कैलकुलेटर क्या कह रहा है हमारा, कैलकुलेटर को एक बार साफ किया, यहाँ पे 6,30,000 डिवाइडेड बाय कितना 15, है ना, पर 15, है ना। और जस्ट बिकॉज हमने वहाँ पे 2 जीरो का कम कर दिए थे, है ना, 2 जीरो ऊपर कम कर दिए थे ना, यहाँ पे तो 42,000 का फिगर आया देखो। तो 2 जीरो का अब हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी, इससे 2 जीरो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फिगर आपका आ जाएगा 42 लाख रुपए। अब ये सोच रहे होंगे बहुत सारे जने कि 2 जीरो का मल्टीप्लाई क्यों किया, पूछो क्यों किया। यहाँ पे जो फिगर था वो था 25%। अब जहाँ पे परसेंट था तो इसका मतलब क्या था, इसका डिवाइडेड बाय 100 था, और डिवाइडेड बाय 100 था जो कि मल्टीप्लाई होता ऊपर जाके इंटू 100 में। तो हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 25 लेके सबको सॉल्व कर लिया और बाद में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे जो फिगर आ गई आपकी 42 लाख रुपए की फिगर आ गई। 42 लाख रुपए की फिगर पे जो सेल्स जो होगी, सेल्स पे 10% प्रॉफिट कमाने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया आंसर, आंसर 2,20,10,000। 2,10,000 कैसे आया, एक मिनट, कहीं ये यूनिट में तो नहीं दे दिया इन्होंने। देखो, सेल्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, आंसर यूनिट में मांग रहे हैं। ठीक है, अब हमारा देखते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 था ना। तो चलिए इसे एक बार 20 से डिवाइड करके भी देख लेते हैं, है ना। 42,000,000 न्यूटन 100,000 लाख 10 लाख हो गए ना, 42 लाख हो गए, डिवाइडेड बाय 20 तो 2,10,000। देखो पूछ रहे हैं वहां पे सेल्स को वैल्यू में और मांग रहे हैं यूनिट में, तो 2,10,000 आपका ये आ गया यूनिट्स में। ठीक है, बन गया। अगर हमें पहले यूनिट्स में निकालने के लिए बोल देते तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं रख लेते हैं, हम कह लिए इतनी तामझाम करते, बताओ सही बात है कि नहीं। करके दिखाऊं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रख के, तो बोलोगे सर वैसे कैलकुलेटर पर सॉल्व कर रहे हो, वैसे टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा। चलो कोई नहीं, आपकी सहूलियत के लिए दिखा रहा हूँ मैं बस, देखो, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए ना कि चीज़ें वाकई में वही हैं जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। और नीचे हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या रखते, 5 रखते, है ना, 5 रखते तो ये 5x आ जाता, 5x इक्वल टू 6,30,000 प्लस के जो हो जाता आपका क्या हो जाता जी, ये आपका हो जाता फिर
एक्स होता तो फिर यूनिट में फिर 10x थोड़ी ना लेते, फिर तो कुछ और लेना पड़ता आपको यूनिट के हिसाब से। तो आपको क्या लिखा है? 10% सेल्स का है, तो हम फिर 10% फिर यूनिट का लेते। हम पूरी टोटल यूनिट इसको क्या मान रहे हैं? एक्स है ना, 1 यूनिट को। तो 10% इसका क्या आ जाता है फिर? 2x, क्योंकि एक की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 20। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? 2x हो जाता है यहाँ पे यूनिट के हिसाब से देखते तो। ठीक है, सही कह रहा मैं नहीं कह रहा? हम्म यूनिट के हिसाब से आपका 2x हो जाता, सेल्स यूनिट जब x है तो यहाँ पे आ जाता आपका, क्योंकि एक की वैल्यू कितनी है? 20 पर यूनिट है ना। तो चलिए एक बार अपने हिसाब से इसको यूनिट वाले को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैं नहीं करा रहा हूँ, आप जरूर सॉल्व करके देख लीजिएगा, नीचे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रख के। ठीक है, और यहाँ पे जब सेल्स की हमने पूरी यूनिट मान ली है, हम यहाँ पे जब यूनिट मानेंगे तो यूनिट के हिसाब से ही फिर प्रॉफिट मानेंगे। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी पार्ट का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है आपका? सेकंड पार्ट में निकालना है सेल्स प्राइस पर यूनिट निकालना है। अब सेल्स प्राइस पर यूनिट टू ब्रिंग डाउन बीईपी टू 1,20,000। 1,20,000 पे लेके आना है बीईपी को। चलिए अभी प्रेजेंट में बीईपी देखते हैं, बीईपी कितना है। नीचे भी बीईपी, ऊपर भी बीईपी, बताओ नीचे का साफ ही नहीं हुआ है। चलिए बीईपी यहाँ पे लिखते हैं। देखो बीईपी क्या होता है आपका? बीईपी आपको पता ही है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, या फिर क्या होता है? कंट्रीब्यूशन प्लस पर यूनिट, है ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवी रेशो। ठीक है, ये होता है आपका। अब पहले प्रेजेंट का अब देखते हैं, प्रेजेंट में बीईपी कितना चल रहा है। तो फिक्स कॉस्ट आपको पता है प्रेजेंट में कितनी है? 6,30,000 यही रहेगी। और कंट्रीब्यूशन प्लस पर यूनिट अभी हमने देखा तो कितना था? ये आ जाएगा आपका 6,30,000 अपन 5। देखो 6,30,000 डिवाइड बाय 5, तो बीपी कितने यूनिट आ गया आपका? 1,26,000। ठीक है, आप सबको समझ में तो आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं मैं कुछ जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ, आराम से देखना आप। 1,26,000 यूनिट्स आपका प्रेजेंट बीईपी आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि हमें न्यू बीईपी चाहिए। न्यू बीईपी कितना है? न्यू बीईपी बोल रहा है कि अब बीईपी हमने क्या कर दिया है यहाँ पे? देखो अब बीईपी हमने कितना कर दिया है यहाँ पे? अब बीईपी कर दिया आपका 1,20,000 पे बीईपी ले आए। बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट को हम कितने पे ले आए? 1,20,000 पे। तो देख लिखते हैं यहाँ पे न्यू बीईपी उन्होंने क्या बोल दिया? न्यू बीईपी हो गया अब 1,20,000। तो 1,20,000 पे कितनी सेल्स होगी? तो हम सबको पता है कि बीईपी इक्वल टू क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यही तो होता है। तो नई बीईपी से हमको क्या पता करना पड़ेगा? नया कंट्रीब्यूशन। तो बीईपी फॉर्मूला नहीं रख रहा हूँ मैं, वापस से डायरेक्ट सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है बीईपी इक्वल टू क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट तो हमेशा सेम रहेगी, ये तो आपको सबको पता ही है ना। अप टू अ सर्टेन लिमिट फिक्स कॉस्ट आर सेम, कांस्टेंट। ठीक है, अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका कितना हो गया? 6,30,000 है ना, अपन 1,20,000। तो कितना हो गया? 3 रुपये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया। अब अगर बीईपी को हम कम कर देते हैं तो ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन आपका हो गया फिर से कम। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आपका हो गया फिर से कम। तो अब हम क्या निकालनी है? अब हमको निकालनी है सेलिंग प्राइस, निकालनी है ना नए बीईपी पे। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करते थे हम? आप सबको पता ही है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए अब करेंगे आपका 1,20,000, क्योंकि बीईपी अब इतना ही है। फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी जो आया 3। ठीक है, 3 ही तो आया। तो पर यदि हमको पता है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका क्या होता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका क्या होता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका होता है 3 रुपये, है ना, 3 रुपये होता है।
तो अब देखते हैं यहाँ पे हमने जो चार्ट बनाया था उसको देख लेते हैं। एक तो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है ना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में हम सेलिंग प्राइस ऐसे कर सकते हैं हम। देखो इसको, माफ़ी चाहता मैं, थोड़ा मैं भी इस क्वेश्चन में फंसा गया यहाँ पे, पर मैं आपको समझा देता, रुकिए। एक तो क्वेश्चन काफ़ी वैसा है ट्रिकी, सब चीज़ें तो निकलवा दी हैं इसमें, है ना। अब भी यूँ कह रहे होंगे क्वेश्चन नहीं हो रहा सर जी पे, कोई नहीं, सब हो जाएगा अगर ध्यान से देखेंगे तो। हमने यहाँ पे न्यू बीईपी लिया, इसको ऐसे कर सकते थे हम। चलो एक बार और करके देखते हैं, हो जाएगा। वीडियो चालू रखता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। गलती भी होगी तो क्या होगा, गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, सही है कि नहीं। रटी रटाई चीज़ों पे तो हर एक कोई कर लेता है, एक बार करके देखते हैं, ठीक है। चलो, तो बीईपी इक्वल टू क्या था, बीईपी इक्वल टू था आपका फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप सबको पता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ऐसे ही तो आता है कंट्रीब्यूशन, है ना। हमें 120 पे सेलिंग प्राइस निकालनी है ना, तो अब यहाँ पे 1,20,000 तो बीईपी है, फिक्स कॉस्ट आपकी हो गई 6,30,000, ठीक है। ध्यान से देखना वीडियो जब देखो तो, ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर वाला बीच वाला प्रोपोर्शन चेंज कर दिया, जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला था ना, उसकी वजह से मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो 3 रुपये वैसे निकल आया था, उससे नहीं बन पा रहा है फिगर आगे, तो यहाँ पे मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को हमने क्या लिख दिया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब आपको सबको पता है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें दोबारा से निकालना है, पुराना वाला नहीं लेना है, आप सबको पता है ना। यहाँ पे पुराना वाला क्या था, पुराना वाला तो तब था ना सेलिंग प्राइस पर यूनिट जब 1,26,000 यूनिट बेच रहे थे। अब हमने 1,26,000 यूनिट थी, अब बीईपी को चेंज कर दिया, वो पूछ रहा है कि 1,20,000 जब बीईपी की यूनिट बिकेंगी तो सेलिंग प्राइस क्या लेना है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हमको पता है कि 15 रुपये आपकी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, यहाँ पे है ना, देखो वेरिएबल कॉस्ट आपकी 15 रुपये है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे ले जाते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस 15 इक्वल टू 6,30,000, ठीक है। 6,30,000 हो गया, 6,30,000 हो गया जी आपका, और जी आपका आ गया 1,20,000, ठीक है। तो एस पी माइनस 15 इक्वल टू कितना आ गया आपका जी, आ गया एक से कितनी दफ़े चला गया जी, देखें एक बार, 6,30,000 इसी में से माइनस करके देख लेते हैं, 6,30,000 1,20,000, तो जो आ गया आपका 5.25, कितना आ गया, ये बन गया आपका फिगर 5.25 का फिगर बन गया। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई आपकी, सेलिंग प्राइस आ गई आपकी जी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 15 प्लस 5.25 इक्वल टू हो गया आपका 20.25, आपका आंसर हो गया, ठीक है। थैंक गॉड निकल आया, वरना मेरी बेइज्जती हो जाती। इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, एक बार ऊपर से नीचे तक चला देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो बड़ा था। एक बार क्वेश्चन और समझा देता हूँ। देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दे रखी थी, सेलिंग प्राइस हमने लिख दी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी थी, वो भी लिख दिया यहाँ पे। तो हमने इसको माइनस, आपको सबको पता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, मैंने 1000 दफ़े समझा दिया, 2-3 वीडियो इस पर भी बना दी चुका हूँ मैं, है ना। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया आपका 5 रुपये, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका जब 5 रुपये आ गया, और फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी थी 6,30,000 पूरे साल की, तो हमें सबसे पहले हमें सेल्स वैल्यू निकालनी थी। तो सेल्स वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब आपको डिजायर प्रॉफिट के हिसाब से निकालनी हो, जहाँ पे डिजायर प्रॉफिट क्या लिख रखा था कि 10% सेल्स वैल्यू पे आपको क्या कमाना है, 10% का प्रॉफिट कमाना ही कमाना है।
तो हमने सेल्स लिखी, सेल के बाद हमने फिक्स कॉस्ट डाली, फिक्स कॉस्ट लिखी, फिक्स कॉस्ट के बाद हमने डिजायर प्रॉफिट जो कि 10% हमें कमाना है। अपॉन में पीवी रेशियो लिख लो या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख लो, ठीक है। अब हमने, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी थी तो हमने वैल्यू के हिसाब से चले थे, है ना। तो हमने एक्स माना है टोटल सेल्स को, इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हो गई आपकी 6,30,000 प्लस 10x हो गया आपका 10% था ना पूरी सेल्स वैल्यू पे, तो 10% का आपका प्रॉफिट हो गया 10x। अपॉन में हमने 25 लिख दिया, ठीक है। 25% है तो 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो पार्ट हम 100 का बाद में मैंने कर दिया था मल्टीप्लाई। तो 25 यहाँ पे पहुंचा 6,30,000 प्लस 10x यहाँ पे माइनस हो गया तो 15x से हमें x का फिगर मिल गया 42,000 रुपये, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई पहले परसेंटेज के हिसाब से किया नहीं था, अब 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 42 लाख रुपये। अब आपको पता है कि 42 लाख रुपये है सेल्स वैल्यू की पूरी टोटल, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 20 रुपये। तो टोटल सेल्स वैल्यू का को जब आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा। ये आप अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से भी करते तो भी आपका आंसर आ जाता, है ना, ठीक है। वो आप करके देखना एक बार, हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि आपकी जो पहला वाला पार्ट तो हो गया आपका सॉल्व, 2,10,000 हमने यहाँ पे निकाल लिया। दूसरे वाले पार्ट के लिए हमने क्या किया, दूसरे वाले उस पार्ट में हमने बोला है कि अगर बीईपी को हम कम कर दें, बीईपी यहाँ पे जो 1,26,000 जो यूनिट आ रही थी, है ना, बीईपी की। अब हमने पहले तो बीईपी कैलकुलेट किया, पहले तो ये तो पता होना चाहिए कि अभी का बीईपी क्या है, तभी तो हम उसे कम करेंगे 1,20,000 पे, या कम होगा तो ज़्यादा करेंगे। तो अभी का बीईपी जब हमने निकाला तो 6,30,000 प्लस अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5, तो 1,26,000 यूनिट अभी के बीईपी की आ रही थी। अब हमने बीईपी चेंज कर दिया, बीईपी अब लिख दिया हमने, नया बीईपी आ गया आपका 1,20,000। तो आप सबको पता है बीईपी का फॉर्मूला फिर से वही होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो नए बीईपी के हिसाब से हमने फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी लिख सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमने वैसे ही रखा, और 15 रुपये हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट हमारी है। तो 6,30,000 के अपॉन 1,20,000 ये आ गया 5.25, और सेलिंग प्राइस हमें मिल गई 20.25, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन निकलने में इतनी जान निकल जाती है, क्या होगा, तो जी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में EOQ निकालना है, ठीक है, निकाल देंगे पगी। देख लेते हैं एक बार में क्वेश्चन में क्या है। 8,000 रुपये आपका क्या है, एनुअल डिमांड है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर 200 रुपये पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 रुपये, और कॉस्ट पर यूनिट 400, और कैरिंग कॉस्ट है पर एनम 20 रुपये। तो इसे निकाल देते हैं आप, इतने में निकल आएगा। देखो EOQ इक्वल टू क्या होता है, गलतियाँ हो रही हैं मुझसे आज बहुत। अंडर रूट में क्या लिखते थे, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, है ना, पर यूनिट पर एनम, ठीक, यही तो था। तो कैरिंग कॉस्ट अब यहाँ पे हमें को क्या पता चला, हमें ये पता चला कि 2 इंटू 8,000 रुपये आपका क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी 200 रुपये पर ऑर्डर, और कॉस्ट है आपकी 420, ठीक है। तो जो हो गई आपकी, हो गई 200 रुपये पर ऑर्डर, ठीक, अपॉन में क्या था 400 रुपये पर यूनिट कॉस्ट है, और 20% क्या है, कैरिंग कॉस्ट है, तो 20% इंटू 400, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने इसको सॉल्व किया तो देखते हैं क्या क्या सॉल्व हो सकता है। 20/100 हो जाएगा नीचे, तो 100, तो ये चला गया आपका, परसेंटेज हट गया, तो ये 2 जीरो हट गए, ठीक है ना। और 20 से फिर ये चीज चली गई, ये चली अब 10 हो गई यहाँ पे, ठीक है, 10 हो गई। 4 से ये चला गया 2 बार, 2 से ये चला गया 5 बार, तो 8,000 इंटू 5 इक्वल टू 40,000 आ गया मेरे ख्याल से, है ना। 40,000 आ गया। 40,000 भी कैसा है, अंडर रूट में आया, है ना। तो अंडर रूट में 40,000 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा मेरे ख्याल से, 200, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन गया आपका, इसका आंसर जो बन गया आपका, मैंने सारी चीज़ें समझा दी यहाँ पे, इसका आंसर बन गया आपका 200 यूनिट्स। EOQ के सवाल जरूर आएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें EOQ की, ठीक है। मैं बार बार बोल के थक गया हूँ। आपको मार्जिनल कॉस्टिंग वाला चैप्टर करना है, आपको EOQ वाला करना है, ठीक।
ठीक है, जो मेन चैप्टर बता रहा हूँ मैं आपको, जो जो आपको प्रैक्टिकल में करनी है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग, ईओक्यू, ईओक्यू काय में है, ईओक्यू आपका है लेबर वो मटेरियल कॉस्टिंग में है। किसी को ना पता हो तो मैं उसका चैप्टर का नाम भी बता देता हूँ। मटेरियल कॉस्टिंग नाम का आपका एक चैप्टर होता है कॉस्ट अकाउंट्स में, वो आपको कर लो, उसमें आपको ये ईओक्यू वाला पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, उसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा हो, जिसको लगता है कि उसको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ईओक्यू आएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग आएगा, कंसाइनमेंट से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, कंसाइनमेंट से पर ज़्यादा नहीं मिले हैं, पर फिर भी मिले हैं। उसके अलावा हमको कौन सा चैप्टर मिला है, तो यहाँ पे आंसर जो बन जाएगा आपका इस केस में क्या बन जाएगा, 200 यूनिट। ठीक है, चले आगे अगला देखते हैं। मैक्सिमम मिनिमम, ये भी आपका लीवर कॉस्ट वो मटेरियल कॉस्टिंग से ही रिलेटेड है। अब इसमें क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है, क्या निकालना है, चलिए देखते हैं। वीक इन्हें कंपनी, एक कंपनी वीकली मिनिमम और मैक्सिमम कंजप्शन दे रखा 25 और 75 यूनिट रेस्पेक्टिवली। 25 यूनिट तो मिनिमम कंजप्शन है और 75 यूनिट आपका है मैक्सिमम कंजप्शन। रीऑर्डर क्वांटिटी कैसी फिक्स कर रखी है, रीऑर्डर क्वांटिटी आपकी 300 दे रखी है। मटेरियल रिसीव्ड कितने दिन, कितने से कितने में हो जाता है, कम से कम वो 4 वीक में रिसीव होता है मटेरियल, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको 6 वीक वो लग जाते हैं मैटर को वो मटेरियल को रिसीव होने में, जब से हम इशू सप्लाई ऑर्डर लगाते हैं। ठीक है, तो हमें मिनिमम लेवल फाइंड आउट करना है, एक मैक्सिमम लेवल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल। मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल इक्वल टू होता है आपका मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन, है ना, इनटू मैक्सिमम रेट ऑफ कंजप्शन इनटू मैक्सिमम फ्रॉम रीऑर्डर क्वांटिटी, यही होता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, तो ये कुछ फॉर्मूले जो है जो मैं भी भूल जाता हूँ। ठीक है, पर क्या करें, याद रखने पड़ते हैं पढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका मैक्सिमम, सबसे पहले होता है इसमें रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर, आप भी लिख लेना ये फॉर्मूला। ठीक है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे, फिर क्या माइनस करेंगे, अब हम माइनस करेंगे मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल का। जब मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल का मतलब ये है कि मैक्सिमम कितनी अमाउंट, कितनी क्वांटिटी में आपका माल, मतलब मैक्सिमम कितना आप प्लेस्ड कर सकते हो ऑर्डर को, ठीक है, मंगा सकते हो। तो इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देंगे मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है मिनिमम वो मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल का। तो चलिए मैक्सिमम, अब इसमें ढूंढते हैं क्या क्या है हम पे। रीऑर्डर लेवल है हम पे, रीऑर्डर लेवल हम पे दे रखा है, रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है ना, रीऑर्डर द मटेरियल रिसीव्ड। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले हम रीऑर्डर लेवल ही निकाल लेते हैं। चलिए, रीऑर्डर लेवल हमें दे नहीं रखा है, तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल ऑफ स्टॉक का फॉर्मूला आपका होता है मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन का मैंने CON तक लिख दिया इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका रीऑर्डर लेवल का, ठीक है, ये समझ में आ गया आपका। फॉर्मूले को लेकर बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें, तो आपको फॉर्मूला बहुत बारीकी से याद रखनी है। तो अब इसमें देख लेते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन कितना है। मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन कितना है आपको देखा था, 25 यूनिट तो कम से कम है, 75 यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा है।
मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन आपका कितना हो गया यहाँ पे 75 इंटू कितने टाइम में आ जाता है, कितना मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लगता है उस माल को आने में। तो हमने देखा था यहाँ पे जो मटेरियल था वो कम से कम 6 वीक में आ रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा वो आ रहा था, तो सॉरी कम से कम 4 वीक में आ रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा 6 वीक में आ रहा था सप्लाई करने के बाद। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड आपका कितना हो गया फिर 6। ठीक है, तो 6 5 30 की जीरो ऐसे लगी थी, 6 7 42 और थी 450। तो ये हो गया आपका रीऑर्डर लेवल कितना हो गया, रीऑर्डर लेवल तो आपकी क्वांटिटी आ गई 450। ठीक है, अब बड़े वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले रीऑर्डर लेवल को रखना पड़ेगा, फिर क्या रखना पड़ेगा रीऑर्डर क्वांटिटी को। तो रीऑर्डर लेवल आपका कितना है, रीऑर्डर लेवल है आपका 450 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी है आपकी 300 माइनस क्या करना था, माइनस मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन। मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन देखते हैं, मिनिमम रेट क्या है कंजम्पशन का, कितनी मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं हम, कम से कम कर रहे हैं 25 यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना कर रहे हैं 75। तो मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन कितना है, मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन है आपका 25। ठीक है, और मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन के बाद हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है ना, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड आपको दे रखा है 4 हफ्ते का, है ना, 4 हफ्ते में कम से कम माल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका 750 माइनस 25 चौका 100, तो ये हो गया आपका 650 यूनिट तो आपके हो गए मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल के। ठीक है, दूसरा वाला सॉल्व करते हैं, मिनिमम रीऑर्डर लेवल भी निकाल लेते हैं। ठीक है, मिनिमम स्टॉक लेवल या मिनिमम स्टॉक लेवल कहेंगे उसे। दूसरा वाला है आपका मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमने ऊपर निकाल दिया। मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए हमको क्या फॉर्मूला रखना पड़ेगा, मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए आपको रखना पड़ेगा रीऑर्डर लेवल। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे हम नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल हमको पता है कितना निकला था, रीऑर्डर लेवल हमारा निकला था 450 क्वांटिटी। ठीक है, तो 450 क्वांटिटी में से हमें नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड को माइनस करना पड़ेगा। तो आपको पता है नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन कैसे निकलता है, क्या आपको पता है ये सब चीज़ें, नहीं पता है तो आइए देखते हैं कैसे निकलता है। देखिए, जो मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन था वो आपका था 75 और मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन था आपको 25। ठीक है, तो नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इधर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन था, मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन, इसको हम क्या कर देते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, एवरेज लेते हैं इन दोनों का। तो हमको पता है एक 25 है, मिनिमम 25 है, मैक्सिमम आपका 75 है, तो आपका नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन आ गया आपका 50। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे, ऐसे ही हम किसका निकालेंगे, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, नॉर्मल इधर लिखते हैं नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, NRP मतलब नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड को लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मिनिमम रीऑर्डर पीरियड अपॉन में 2। तो मैक्सिमम कितने लग रहे थे आपको, 6 हफ्ते लग रहे थे, मिनिमम 4 हफ्ते लग रहे थे, अपॉन में 2 कर देंगे तो नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड आ गया है आपका 5 इंटू 50। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इसको, हमने जो फॉर्मूला लिखा था रीऑर्डर लेवल कितना था आपका, रीऑर्डर लेवल आपका था 450 माइनस नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन कितना निकाला अभी हमने, नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन निकाला है ना 50, नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन आ गया आपका 50 इंटू कितना है
5, तो ये आ गया आपका 250, 250 ही तो आ गया। तो 450 में से 250 चले जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे? 200। 200 यूनिट हो गया आपका मिनिमम स्टॉक लेवल, और उसका हो गया 650। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? मैक्सिमम का बन जाएगा आपका 650, और मिनिमम का बन जाएगा आपका, मैक्सिमम का बन जाएगा 650 और मिनिमम का बन जाएगा आपका 200। 650 और 200 नहीं है यहाँ पे, बताओ। आपके सामने हमने निकाला बिल्कुल सही सही फॉर्मूले लगा के चीज़ों को। यहाँ पे जी आंसर मेरे हिसाब से गलत है। अरे क्या हो गया इसमें? अरे यार, तो यहाँ पे जो आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा 200, मैक्सिमम चाहेंगे आपके 650। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारे आंसर इस वाली उसमें गलत है ना। 650 यहाँ पे तो दे रखा, पर मैं यहाँ पे 250 ही दे रखा है। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूला को आप नोट करेंगे, इसमें आंसर गलत दे रखा है। आपका सही आंसर यही निकलेगा 650 और आपका 200। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, 1 मिनट का मैं पानी वानी पी लूँ, जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। चलिए वापस से देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 72। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन जो भी सॉल्व करे हैं उसमें EOQ वाले जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें ज़्यादातर आंसर गलत दे रखे हैं। क्यों दे रखे हैं, कैसे दे रखे हैं पता नहीं, बट हम तो साहब फॉर्मूले से ही चलेंगे, जो जेन्युइन फार्मूले उनसे चलेंगे। और उसमें मैंने ये पाया है कि ज़्यादातर क्वेश्चन पे आंसर गलत है। ठीक है, सिर्फ मोस्टली EOQ वाले में, बाकी में तो ठीक है, बाकी भी हैं कुछ क्वेश्चन में आंसर गलत, तो इनको रियल ना आंसर ना माने, अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करें। और किसी को ऐसा लगता है कि इसके अलावा कुछ और आंसर होना चाहिए और कुछ और बनना है किसी का, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को अवगत कराएं। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए भी अच्छी बात है ना चीज़ें। ऐसा नहीं होता है कि अब मैं हूँ अपने आप में, तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं मानना कि मेरे को सब कुछ आता है। कुछ चीज़ें आपको आती हैं, कुछ चीज़ें मुझे आती हैं, बस यही है, इसी से दुनिया चल रही है। कोई अपने आप को यूँ सोच लेगा कि उसे ही सब कुछ आता है, तो फिर उसका बंटाधार हो जाएगा। चलिए देखते हैं, उसमें रीऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है। मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन दे रखा है 100, मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन दे रखा है आपका 70। डिलीवरी पीरियड है 2, डिलीवरी पीरियड मतलब मिनिमम डिलीवरी पीरियड मतलब मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 2, मिनिमम 2 है, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है आपका 6 डेज। मैक्सिमम लेवल दे रखा है आपका, मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक 800 यूनिट। तो अभी अभी हमने जब किया था तो हमें पता है क्या किया था, कि हमने क्या किया था, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला देखा था ना। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का क्या फॉर्मूला देखा था, हमने देखा था रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। यही तो देखा था, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है आपका है, एक बार और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो आपको सुनाई दे जाएगा अच्छे से। देखिए, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, माइनस मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमको क्या क्या दे रखा है। देखिए, मैक्सिमम यूनिट दे रखी, मैक्सिमम लेवल ऑफ दे रखा है आपका 800, तो फॉर्मूले में पुट करते चले जाएंगे, सॉरी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 800 इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे, रीऑर्डर लेवल दे रखा है क्या, रीऑर्डर लेवल नहीं दे रखा, तो रीऑर्डर लेवल को हम निकाल लेंगे। रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। रीऑर्डर लेवल होता है आपका मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन हमें पता है कि मैक्सिमम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, वो 100 यूनिट्स पर डे कर रहे हैं, तो मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन क्या है आपका 100 है। ठीक है, और मैक्सिमम क्या था, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है आपका 6 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6, तो कितना आ गया आपका 600 यूनिट्स बन गया आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे मैं, रीऑर्डर लेवल कितना आ गया आपका, रीऑर्डर लेवल आ गया आपका फिर 600 यूनिट, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी हमें निकालनी है। क्वेश्चन में रीऑर्डर क्वांटिटी तो निकलवा रहा है, देखो रीऑर्डर क्वांटिटी निकालना है, रीऑर्डर लेवल हमने निकाल लिया, फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक है,
उसके बाद देखेंगे हम माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर कंजप्शन देखेंगे। मिनिमम कंजप्शन कितना 70 है तो 70 लिख देंगे यहाँ पे। मिनिमम कंजप्शन 70 इंटू कितने वीक लगते हैं, कितने डेज लगते हैं मिनिमम, मिनिमम डेट ऑफ कंजम्पशन कितना है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है 2। तो 6 आ गया आपका, इसे मैं जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, 6 आ गया आपका, फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया। अब देखो तो 800 यहाँ पे लिख दूँ, मैं इधर कर देता हूँ। देखो 8 चल नहीं रहा पेन, ठीक इधर ही कर देता हूँ 800। ठीक है, 600 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू -600। फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा, RQ माइनस के 140, यही तो होगा। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं, इक्वल टू RQ क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस के 140, 70 इंटू 2 140 हो गया। तो ये हो गया आपका 200 इक्वल टू रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस के 140, और रीऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 140 वहाँ पहुँच जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 200 प्लस 140 कितना हो जाएगा 340 रीऑर्डर क्वांटिटी। अब देखना इसमें ये वाला ऑप्शन ही नहीं दे रखा, हमने बिल्कुल सही सही किया है बट इसमें इसका ऑप्शन नहीं दे रखा। इसमें ये 350 निकाल दिया इन्होंने, किस हिसाब से निकाला है, कैसे निकाला है भगवान जाने। मैंने तो इन दोनों का नॉर्मल कंजम्पशन पीरियड लेके भी देख लिया एक बार, और इन दोनों का नॉर्मल टाइम लेके भी देख लिया, बट जो आंसर मेरा निकला है वो 340 बन गया है, ना कि, क्योंकि भाई मिनिमम से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे मिनिमम डेट ऑफ कंजम्पशन निकालने के लिए, और यहाँ पे भी मिनिमम से करेंगे। तो मेरा आंसर जो बनना है वो 340 बनना है। इसमें 350 क्यों दे रखा है मुझे नहीं पता। एक बार आप पिछले जो पेपर है SCET के मेंस के, उसको एक बार जाके चेक करना इनकी साइट वगैरह पे, उधर इन्होंने क्या आंसर की में क्या आंसर डाला था, क्या उन्होंने दोबारा चेंज किया है या नहीं किया है, एक बार ये पता करने की कोशिश करना। वरना मेरे हिसाब से जो आंसर बनेगा उस 340 बनेगा, 350 नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है चलें, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन में भी तो हम सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं, सभी चीज़ सही सही कर रहे हैं। बहुत सी बाकी के नीचे को मैंने देखे तो उनमें सब सही, मतलब कुछ जगह पे सही है और मोस्टली जगह पे EOQ वाले क्वेश्चन में इनके आंसर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैक्ट्री को कितने यूनिट चाहिए, फैक्ट्री को 1500 यूनिट चाहिए, कितने पर मंथ, पर 15 मंथ पर मंथ चाहिए, तो साल में कितने चाहिए होंगे 1500 इंटू 12 चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये तो वही आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट, साल में जितना माल आपको चाहिए। सबकी कॉस्ट क्या है, पर यूनिट कॉस्ट क्या है, पर यूनिट कॉस्ट है आपकी 27 रुपये। ठीक है, कॉस्ट पर ऑर्डर क्या है, कॉस्ट पर ऑर्डर मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है पर ऑर्डर 150 रुपये। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग चार्जेस है आपके 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट और डालना चाहिए, तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए कॉस्ट और नहीं डाला इन्होंने। ठीक है, चलिए तो इसको वही कर देते हैं। EOQ को क्या, EOQ तो हमने आपको बता ही दिया था ना, अंडर रूट में 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन में हम कहते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, यही तो है। तो देखें कितना कितना है, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी, ओम नमः शिवाय, सॉरी गलती से मैंने भगवान का नाम तो लेना ही चाहिए वैसे भी, कोई नहीं, थका हुआ होता हूँ तो कभी कभी थोड़ी राहत मिलती है उससे, आपको भी मिलती होगी किसी ना किसी का नाम लेके राहत। चलिए देखें, तो एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है 1500 इंटू, सब चीज़ें यहीं पे लिख देते हैं, 1500 इंटू 12। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, लाइव होती तो आपसे भी पूछता चलता मैं, और कमेंट बॉक्स में दिखता चलता, बट ऐसे ही है यार, रिसोर्सेज भी कम है अभी, पर देखिए भगवान ने चाहिए तो सब अच्छा होगा। ये होगा 150 है ना, और 20 इंटू 27, नीचे हो जाएगा आपका 20% इंटू
27। क्यों किया है, कैसे किया है, बाकी की वीडियो अगर आपने मेरे देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने ये सब क्यों किया है। नहीं देखे हैं तो जाके देखो, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम किसकी मदद लेंगे, फिर से हम लेंगे लाइफलाइन, लेंगे हम कैलकुलेटर की मदद लेंगे। हमारे गेम में लाइफलाइन का काम कौन कर रहा है, कैलकुलेटर। देखेंगे 2 इंटू 1500 इंटू 12 इंटू 150 तो ये हो गए आपके 54 लाख। ठीक है, 54 लाख हो गए। और नीचे कितना है, 27 इंटू 20%। परसेंट का है ये रहा 5.4। तो 5.4 54 लाख को 1 2 1 2 3 54 लाख को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 5.4 से डिवाइड कर देंगे। 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख आ जाएगा। ठीक है, और 10 लाख को हम कर देंगे तो 1000 यूनिट्स आपके क्या बन जाएगा। यहाँ पे आपका कितना आ गया था, यहाँ पे आ गया था आपका, अच्छा इसमें दर आ गया था आपका 10 लाख का फिगर। ठीक है, क्योंकि ये सब कट गया था, ये 5.4 आ गया था, है ना, ये सब कट के 54 लाख काट दिया था तो 10 लाख आ गया था। और 10 लाख के बाद हमको मिल गया कितना, 10,000 का फिगर, सॉरी 1000 का फिगर। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा 1000 यूनिट्स। हमारा क्या आ गया, EOQ आ गया। ठीक है, क्या है इसमें तो आंसर सही दिया है, तो ये आपका सही आंसर बन जाएगा। चलें, ठीक है, आगे देखें। टॉम डिक हैरी आ गया। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। टॉम कंपनी हैज सेल्स ऑफ रुपीज 2 लाख, 2 लाख की सेल दे रखी है, वेरिएबल एक्सपेंस दे रखे हैं 1.5 लाख के, फिक्स कॉस्ट दे रखी है आपकी 60,000 की, और ऑपरेटिंग लॉस दे रखा है आपका 10,000 का। ठीक है, तो हाउ मच टॉम वुड हैव टू इंक्रीज हिज सेल इन ऑर्डर टू अचीव एन ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 10% ऑफ सेल्स। ठीक है, तो कितना उसको सेल्स में इंक्रीज करना पड़ेगा कि उसको क्या मिल जाए, 10% ऑफ सेल्स की उसकी क्या हो जाए, इनकम हो जाए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बिल्कुल पुराना वाला है जो अभी हमने पार्ट किया था ना, 10% जब प्रॉफिट मांगना था। तो देखते हैं हम इसमें क्या क्या दे रखा। ठीक है, चलें करें, क्वेश्चन डालते हैं। क्वेश्चन देखो, सेल्स आपको दे रखी है 2 लाख रुपए की। ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में लिखूंगा, बाकी आप समझ लीजिएगा क्या लिख रहा हूँ। सेल्स में से, अब मेरे साथ रिपीट करिए, सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो क्या आता है। ठीक है, सबको ये चार्ट याद होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बोल के थक गया हूँ। क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये चार्ट याद नहीं होगा आपको। तो वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 1.5 लाख। यार बगल में यार हल्ला बहुत हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बगल में, तो हल्ला हो रहा है। तो कंट्रीब्यूशन आ गया आपका 50,000 का। ठीक है, कंट्रीब्यूशन 50,000 का आ गया। अब कंट्रीब्यूशन 50,000 का आ गया आपका, तो उसमें से हमको क्या है, 60,000 की दे रखा है इन्होंने, 60,000 फिक्स्ड एक्सपेंसेस के दे रखे हैं। अगर फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते 60,000 के तो जाहिर सी बात है फिर हमको लॉस ही होगा, 10,000 का लॉस हो जाएगा। ये उन्होंने, टॉम ने ऐसा बताया। अब वो पूछ रहे हैं कि अगर टॉम को अपनी सेल बढ़ानी, मतलब वो सेल को कितना इंक्रीज करे कि उसको 10% सेल्स का मुनाफा हो। चलिए तो इस सब में देखते हैं। तो हमें पता है, हमें सेल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, सेल्स इक्वल टू क्या होता था, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस जितना प्रॉफिट चाहिए उतना डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन या तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता था या पीवी रेशियो होता था। तो हम पीवी रेशियो लिखेंगे। ठीक है, तो पीवी रेशियो, इसमें सेल्स की वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, अब पीवी रेशियो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। पीवी रेशियो यहाँ से कैलकुलेट किया तो क्या आ गया, 50,000 है ना, अपॉन 2 लाख इंटू 100। ठीक है, 1 2 1 2 3 3 और 1 4, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 5 से चला गया 4 बार, तो 4 से चला गया 25 बार। ठीक है, तो आपका पीवी रेशियो आपका 25%। ठीक है, एक बार देख लें कितनी दे रखी है आपकी फिक्स कॉस्ट आपकी दे रखी है आपकी। तो चलिए सेल्स का फिगर निकालते हैं। सेल्स कितनी है, फिक्स कॉस्ट है आपकी
60,000। फिर से हमने यहाँ पे क्या करेंगे, वही वाला ट्रीटमेंट करेंगे जो पहले किया था, क्योंकि यहाँ पे भी परसेंटेज में दे रखा है प्रॉफिट। ठीक है, परसेंटेज में ही दे रखा है ना, हाँ 10% ऑफ सेल दे रखा है, तो यहाँ पे भी वही ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पे हमने सेल्स वॉल्यूम को माना x, तो 10% प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका 10x। ठीक है ना, अपॉन में क्या कर दिया हमने, है ना, ऐसे ही तो होगा। अपॉन में आपका कर दिया पीवी रेशो, पीवी रेशो है आपका 25%। ठीक है ना, ये होगा ना। तो अब यहाँ से 25% था, कब, तो हमने सिर्फ 25 मान दिए यहाँ पे, 100 का बाद में वो देखेंगे इंटरचेंज। तो 25x यहाँ पे हो गया, 25x इक्वल टू क्या हो गया 60,000 प्लस ये क्या हो गया 10x। ठीक है, तो 10x हो गया, तो यहाँ पे एक चीज चला गया 10, यहाँ पे चला गया तो कितना आ गया 15x इक्वल टू क्या हो गया 60,000, है ना। और x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया 60,000 अपॉन भी 15 से चीज चला गया 4 बार, 4,000 हो गए। हमको याद है कि हमने 100 का मल्टीप्लाई पहले नहीं किया, तो 100 का मल्टीप्लाई और कर दो, सही है कि नहीं, क्योंकि परसेंटेज के बेस यहाँ पे परसेंटेज था ना, तो परसेंटेज में ये मल्टीप्लाई यहाँ पे होता 100 का, वो 100 का मल्टीप्लाई हमने किया नहीं था, तो आंसर में कर देते हैं डायरेक्ट। इससे थोड़ी सहूलियत तो रहती है, पर याद रहना चाहिए कि आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 लाख रुपये आपका क्या बन गई, आपकी सेल्स बन गई। ठीक है, 4 लाख की सेल्स बन गई। तो इसमें क्या आंसर बन जाएगा आपका, आंसर बन जाएगा, क्या कह रहा है वो, एक बार पढ़ते हैं दोबारा। बाय हाउ मच वुड टॉम हैव टू इंक्रीज हिज सेल्स, उसको कितने की इंक्रीज करनी पड़ेगी सेल, तब जाके उसको प्रॉफिट होगा 10% का, ऑपरेटिंग इनकम मतलब प्रॉफिट होगा 10% का सेल। अभी उसकी सेल कितनी है 2 लाख की, अब एक्चुअल में 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसको कितनी सेल करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी 4 लाख की। तो कितने से बढ़ाना पड़ेगा उसको सेल, सेल उसको बढ़ानी पड़ेगी आपकी 2 लाख रुपए से। तो 2 लाख रुपए से बढ़ाएगा तो 4 लाख हो जाएगी, और 4 लाख की जब सेल हो जाएगी तब उसको 10% प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है था, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है जम के। ईओक्यू, मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, लेबर कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग, इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी कोई चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो इसकी आप जम के मेहनत करिए, जम के प्रैक्टिस करिए, तो आपका कहाँ यार जी, इससे बड़ा परेशान हूँ मैं यार। अच्छी खासी लाइन चल रही थी, पता नहीं कहाँ पहुँच गया। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन मिला तो है, क्लियर तो हुए पहले, ये क्या हो गया इसमें, अरे यार इधर तो सब क्लियर है, ये क्लियर क्यों नहीं आ रहा है, एक बार आजा, आजा भाई आजा, एक बार बंद करके दोबारा चलाऊं। यार ये दिक्कत दे रही है, दोबारा से खोल के देखते हैं। एक मिनट दो मुझे, शायद सही हो गया। शायद सही हो गया, हो गया हो तो बढ़िया है। यहाँ पे यार इस पेज पे दिक्कत क्यों आ रही है, इसी पेज पे क्यों दिक्कत आ रही है। चलो
इधर से पढ़ लेते हैं, फोटोज के साथ ओपन कर दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन इधर पढ़ लेंगे, आंसर उधर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, पर इधर मैं पेन नहीं चला पाऊंगा। ठीक है, तो देखो 51 वाला क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सपेंडिचर ऑफ 20,000 इनकर्ड, 20,000 की हमने एक्सपेंडिचर इनकर्ड करे हैं ऑन अ ट्रायल रन ऑफ अ न्यूली परचेज मशीन इज, क्या होगा, कैसे एक्सपेंस होंगे भाई? सीधी सीधी बात है, अब जब भी हम एसेट खरीद के लाएंगे, चाहे वो सेकेंड हैंड एसेट हो चाहे वो फर्स्ट हैंड एसेट हो, और उसको खरीद के लाने के बाद उसको रेगुलर यूज में चलाने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सब कैपिटल नेचर के होंगे। तो इस केस में भी जो एक्सपेंसेस जो बनेगा जी, चाहे ट्रायल रन पे ही क्यों नहीं चलाई है वो मशीन, क्या वो मशीन, ठीक है, रेगुलर यूज में आने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं, चाहे ट्रायल रन पे चला के देखी हो, चाहे कुछ भी करा हो, ठीक है, वो सारे एक्सपेंस आपके कैसे होंगे, कैपिटल नेचर के एक्सपेंस होंगे। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 में क्वेश्चन नंबर क्या है, 53 का क्वेश्चन नंबर है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको 500 यूनिट एट द रेट 20 ईच, परचेजेज हुई हैं डूइंग द ईयर 200 यूनिट की 25 ईच, और इशू मतलब सेल्स कर दिए हमने 300 यूनिट। ठीक है, तो हमने ये सब किया है अंडर यूजिंग लीफो मेथड, फाइंड द क्लोजिंग स्टॉक, हमको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है लीफो मेथड के तहत। ठीक है, मैं समझ में आ गया? चलिए, मैंने तो देख लिया, आप भी एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट बिकॉज मैं इसको अब उसी पे करूँगा, इस पर पेन चलेगा नहीं मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है, हमको क्या करना है, लीफ ऑफ मेथड से क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। ठीक है, तो आपको पता है ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा था, ओएस को मैं बोल रहा हूँ ओपनिंग स्टॉक दे रखा था 500 यूनिट एट द रेट 20 ईच। ठीक है, दूसरा हमने जब परचेस किया, पी फॉर परचेस कितना किया था, 200 यूनिट करी थी हमने एट द रेट 25 ईच वाली, है ना। और इशू का मतलब क्या है, सेल जो हमने की है वो की है कितनी, 300 यूनिट्स की हैं। कौन से मेथड से की हैं, लीफो मेथड से की है। लीफो मेथड का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो मेथड का मतलब क्या होता है, जो आखिरी में आएगा है वो सबसे पहले बिकेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो आखिरी में जो आया है वो सबसे पहले जाएगा बाहर, मतलब सबसे पहले बिकेगा। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। तो हमें 300 यूनिट बेचनी थी, तो 300 यूनिट बेची होंगी, तो सबसे पहले भी ये बताओ कि 300 यूनिट बेची होंगी तो आखिरी में कौन सी खरीदी हमने जो सोचा है कि ओपनिंग स्टॉक के बाद हमने परचेस किया, परचेस के बाद हमने इशू किया, इस सीरियल वाइज करी है, क्योंकि हमको वो डेट तो दे नहीं रखा, तो हम इसी वे में मानेंगे कि इसी वे में सारे ट्रांजेक्शन हुए। तो 300 यूनिट हमने बेची, तो 300 में से आखिरी में से बेची होगी सबसे पहले, तो आखिरी में क्या आया, आखिरी में हमने 200 यूनिट परचेस की हैं, तो ये 200 यूनिट तो पूरी तरीके से खत्म हो गई होंगी, खत्म हो गई इन द सेंस ये बिक गई। ठीक है, तो हमें सेल्स की वैल्यू नहीं निकालनी है यहाँ पे, ये और याद रखना हमेशा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में कभी कभी इस मेथड के से सेल्स या परचेस की वैल्यू पूछ लेता है ना, या सेल्स की वैल्यू पूछ लेता है। उस केस में हम क्या निकाल आते हैं, हम उसमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करके चले आते हैं, है ना। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने वाली बात है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन पूछ रहा है कितना होगा। तो देखो ये यूनिट तो सारी चली गई, 200 की 200 बिक गई, कितने पे भी बिके हमें क्या मतलब, हमें सेल्स का फिगर थोड़ी ना निकालना है, हमें तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा वो निकालना है। और तो 200 300 में से 200 यूनिट तो ये चली होंगी, 100 इसमें से चली होंगी, तो ओपनिंग स्टॉक जो 500 का था वो 100 जाने के बाद कितने का रह गया, 400 का रह गया। और कितने रुपए से था, एक तो तुम्हारा 20 रुपए के हिसाब से, तो 8,000 रुपये का आपका क्या बन जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, यहीं अगर वो सेल्स की बात करता, सेल्स का फिगर पूछ लेता, तो 200 यूनिट तो ये 25 वाले हो जाते, ये हो जाते आपके 5,000, और 100 यूनिट जो हो गए आपके 20 वाले, तो जो हुआ 2,000, तो 7,000 का सेल्स का फिगर आ जाता। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, बिल्कुल गला फाड़ फाड़ के कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कभी कभी वो सेल्स फिगर भी पूछ लेता है कि कितने यूनिट की सेल्स हुई है, इशू कितने का हुआ है टोटल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। ठीक है, आगे कल चले, उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस था उस वाली फोटो में, तो मैंने उसको अलग से खोल के आपको करा दिया।
ये फिगर, ये शेयर्स वेयर्स वाले क्वेश्चन सारे मैडम कराएंगी। मैडम ने इसका वीडियो बना लिया है, अपलोड क्यों नहीं कर रही हैं भगवान जाने। उन्हीं से बात करना इन सब की चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये उनका जिम्मा था, उनके उसमें था ये थ्योरी वाला पार्ट, और ये सब उनके जिम्मे में है। ठीक है, मेरा जो था वो आपका प्रैक्टिकल पार्ट है टोटली, तो मैं प्रैक्टिकल आपको करा दे रहा हूँ। कुछ बच्चे का ये टैक्स वैक्स जीएसटी वीएसटी इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि कॉस्ट का भी एक वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट में आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, मेरे को नहीं लगता कि आपको आएंगी, वो आपको दिक्कत देंगी 100%। ठीक है, तो एक वीडियो तो बनेगा। मेरे ख्याल से 20 या 21 का आपका पेपर है, तो उससे पहले मैं कोशिश ये करूँगा कि सब चीज़ें आपकी एक A1 करा दूँ, A1 अच्छी तरीके से। ठीक है, आज भी मैं इसको लंबा इस वजह से खींच रहा हूँ वीडियो, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि मैं सोचा हूँ सारे इसमें इसी में करा दूँ प्रैक्टिकल में। वो बात अलग है, अब देखो थक जाऊंगा तो फिर बंद कर दूंगा वीडियो। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 है आपका। 12 लाख की सेल्स दे रखी। मार्कअप का मतलब होता है आपका प्रॉफिट परसेंट। मार्कअप कितने का दे रखा है? 20% ऑफ कॉस्ट पे दे रखा है। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। सेल्स कितने की दे रखी है? सेल्स दे रखी है 12 लाख की, और मार्कअप कितने का दे रखा है? मार्कअप मतलब प्रॉफिट कितने का दे रखा है? 20% ऑफ कॉस्ट दे रखा है। कॉस्ट पे दे रखा है, सेल्स पे नहीं दे रखा है। अब इसको सेल्स पे लाने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, देखो एक होता है बड़ा मेथड, एक होता है छोटा मेथड। ठीक है, मैं आपको छोटे मेथड से बता रहे हैं, पहले बड़े से बता देता हूँ, फिर छोटे से बता दूंगा। ठीक है, बड़े में क्या करना पड़ेगा? बड़े में आपको ये करना पड़ेगा कि चलिए हमने क्या किया, सबसे पहले कॉस्ट को माना एक्स। ठीक है, जब कॉस्ट को माना एक्स तो उसके पास हम क्या करेंगे, उसमें 10% ऑफ एक्स क्या जोड़ देंगे? मार्कअप। मार्कअप मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। तो 10% ऑफ जोड़ दिया, जो कॉस्ट थी आपकी, जो प्रॉफिट जोड़ लिया, तो क्या बन जाएगी? ये सेल्स बन जाएगी, है ना। ठीक है, ये तो हो गया बड़ा वाला मेथड। बड़े वाला मेथड क्या होगा? एक्स, ठीक है, एक्स प्लस 10x अपॉन 100 इक्वल टू 12 लाख। ठीक है, यही तो हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 100x प्लस 10x, सॉरी 100x प्लस 10x, इधर 10 है बीच में, वो सॉरी प्लस है बीच में, अपॉन 100 इक्वल टू 12 लाख। ठीक है, तो देखेंगे अब। पेन चेंज कर लेते हैं, चलिए बढ़िया वाला पेन ले लेते हैं कोई। तो 110x, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया? 12 लाख इंटू 100, है ना। तो x इक्वल टू क्या हो गया? 12 लाख इंटू 100 अपॉन 110। ठीक है, चलें हम चलते हैं, इधर चलते हैं अपनी लाइफ लाइन की ओर। 12 लाख हो गया इंटू 100 इक्वल टू क्या हो गया जी? डिवाइडेड बाय 110। तो 110 होके क्या आ गया? 1090 909। 1090 क्या आ गया? क्या आ गया? एक्स की फिगर आ गई आपकी ₹10,90,909। कितना होगा? यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,90,909। वाह, ठीक है, जो हुई आपकी कॉस्ट। और कॉस्ट का आपको क्या निकालना है? कॉस्ट का कितना था? प्रॉफिट 20% था, तो इसका 20% क्या हो जाएगा? आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो है लॉन्ग फार्मूले, इसमें अप्रोक्स में आएगा, क्योंकि कोई ना कोई इसमें फिगर ऐसी होगी जो इतना ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया? 10,90,909, 10,90,909 याद रखना। 10,90,909 इंटू 20%। तो यूनिट 100, 1000, लाख, 2,18,181 का आपका क्या बनने है? इस तरीके से प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, अरे यार हमने गलती कर दी। हमने यहाँ पे क्या गलती कर दी? 20% का प्रॉफिट लेना था और लिया है हमने 10 का। वही मैं सोचूं क्यों मिस्टेक हो रही है। तुम भी ना बताते नहीं हो यार, गलती पे गलती हुई जा रही है और तुम बता नहीं रहे हो कुछ भी। ठीक है, ये सब मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। चले, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे फिगर आ जाएगी आपकी 20 की। 20 यहाँ पे आ गया 20%, तो 20x यहाँ पे आ जाएगा
वही मैं सोचूँ आंसर में कितना चेंजेस कैसे आ रहा है। 20 यहाँ पे आ जाएगा तो 120 ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 120 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, दोबारा से सॉल्व करते हैं क्या है। अपनी लाइफ लाइन कैलकुलेटर पे चलते हैं। 12 हो गया, ठीक है, 12 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना 120, तो कितना आ गया यू 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख आ गया आपका। 10 लाख का क्या आई है, 10 लाख की कॉस्ट आई है, ये प्रॉफिट नहीं है, 10 लाख की कॉस्ट है और उस पर 20% आपका प्रॉफिट है। तो देख लो कितना है 20% का प्रॉफिट। 10 लाख की कॉस्ट कितनी है जी, इंटू 20%, तो 2 लाख का आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट इक्वल टू 2 लाख, ठीक है, कहाँ गया, तो ये आपका बन जाएगा आंसर, ठीक है। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड साहब, इसमें कितनी माथापच्ची करनी पड़ी है आपको। अब जब आपके पास हो क्वेश्चन मतलब पेपर में टाइम कम, तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड को सिखा देता हूँ मैं कैसे करते हैं शॉर्ट मेथड को, उसकी मदद से आपको विद इन सेकेंड आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सेल दे रखी थी 12 लाख की और प्रॉफिट दे रखा था, कॉस्ट पे दे रखा था प्रॉफिट 20%। तो इसको हम लिखेंगे 20% को कैसे लिख सकते हैं, 20/100, 20% दी तो है, तो ये कितना हो गया आपका 1/5। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी कॉस्ट पे दे रखा है तो कॉस्ट पे दे रखा है 1/5। अब हम पे कॉस्ट से किसकी तरफ पूछा है, हमको सेल्स पे पूछा है ना प्रॉफिट, तो हमें सेल्स पे निकालने के लिए बोला है ना, ठीक है। हमको सेल्स दे रखी है तो सेल्स पे ही तो निकालेंगे, पर या तो हम कॉस्ट की फिगर पता करें या फिर सेल्स दे रखी है उसी के ऊपर निकालना है। तो जब भी हमको कॉस्ट पे प्रॉफिट दे रखा है और हमें सेल्स के प्रॉफिट पे परसेंट पे पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे 1 प्लस कर देंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपका 1/5 था ना, तो प्लस करके क्या हो जाएगा 1/6। अब जो 1/6 की फिगर जो है जी कितने पे होगी, जिस सेल्स का प्रॉफिट आ गया, ये सेल्स पे इतना प्रॉफिट होगा। तो अब आपको बताऊं कि सेल्स कितनी है, 12 लाख की, तो 12 लाख इंटू 1/6, 6 से जी चला गया 2 लाख बार, तो 2 लाख का आपका प्रॉफिट आ गया डायरेक्ट। नहीं अगर मान लो जी है ना, जब कॉस्ट से सेल्स पे जाना पड़ेगा तो 1 प्लस करेंगे और सेल्स से कॉस्ट पे जाना पड़ेगा तो 1 माइनस करेंगे डिनोमिनेटर में, तो ठीक है। ये इसकी मदद से हम, और ये हमेशा 100% वर्किंग है, कहीं पे भी इसका यूज करके देख लेना, आपका रिजल्ट बिल्कुल श्योर आएगा। तो आंसर क्या बन गया आपका फिर से 2 लाख रुपए, ठीक है। शॉर्ट में भी समझा दिया मैंने, लॉन्ग में भी समझा दिया, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 में देखते हैं। देखिए नेट सेल्स दे रखी हैं आपको, कितनी दे रखी हैं 2 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है आपको सेम पीरियड के लिए 1,40,000 रुपये। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखो COGS इक्वल टू क्या होता है, COGS इक्वल टू होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये होता है आपका फिगर COGS का, ठीक है ना। तो अब हमको क्या क्या फिगर दे रखी है, हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा नेट सेल्स माइनस COGS, ठीक है, ये हो जाएगा। अब COGS, अब नेट सेल्स कितने की है 2 लाख की, ठीक है, इक्वल टू 2 लाख माइनस 1.46 लाख, 1,40,000 को हमने क्या लिख दिया 1.46 लाख। तो कितना रह गया 4, तो यहाँ रह गए 1,50,000 में 4,000 और 50,000, तो यहाँ पे कितने हो गए आपके, जो आया आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट बना है वो 54,000 रुपये का बन गया। 54,000 ये नहीं लगाना, फिर 54,000 तो ऑलरेडी लिखती है ना, 54,000 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब वो क्या पूछ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पूछ रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इक्वल टू क्या कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट किस पे कमाया हमने, सेल्स पे कमाया, 54,000 का तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अपॉन में क्या लिखेंगे, सेल्स की वैल्यू लिखेंगे। सेल्स कितनी थी 2 लाख, है ना, 2 लाख इंटू 100 कर देंगे, तो 0 0 0 0, 2 जीरो कट गई, फिर कितनी 3 जीरो काट दो, 1 2 3, 1 2 3 काट दी, 2 से ये चला गया 27 बार, तो 27% आपका बन जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 27%। देखो यहाँ पे पॉइंट सा और लगा दिया, पता नहीं किस बेवकूफ़ ने लगा दिया ऑप्शन में पॉइंट, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 27, ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन देखें। ये वाला क्वेश्चन मैं आपका कराऊंगा कॉस्ट शीट, जब कॉस्ट की वीडियो बनाऊंगा ना, कॉस्ट की में मार्जिनल कॉस्टिंग और वो सारी कॉस्टिंग के साथ करा दूंगा, तो उसी में ये फॉर्मूला ये वाला समझा दूंगा। ये कॉस्ट यूनिट का पार्ट है, कॉस्ट यूनिट कॉस्ट शीट एक चैप्टर होता है आपका, है ना, ठीक है। तो उसको भी समझाऊंगा, तो इस पूरे उसका क्योंकि फॉर्मेट भी पूरा समझाना पड़ेगा, ये कैसे कैसे आया, आपको नहीं समझ में आएगा, समझे, ऐसे, ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, मुझे थोड़ा वॉशरूम हुआ। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है आपका 78 वाला। 78 वाला क्वेश्चन आपका देखते हैं कैसा है, ठीक है। 78 वाला देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है आपका। चलिए हाँ ओके। 78 वाला को देखते हैं क्या लिखा है। इन 2 कंजिक्यूटिव पीरियड सेल्स एंड प्रॉफिट पर, सेल्स एंड प्रॉफिट कितना दे रखा है 2 कंजिक्यूटिव पीरियड में, एक में तो 1,60,000 की सेल्स दे रखी है, चल क्यों नहीं रहा है जी, और 8,000 का प्रॉफिट दे रखा है फर्स्ट पीरियड में, और दूसरे पीरियड में 1,80,000 की सेल्स है और 14,000 का आपका प्रॉफिट है सेकेंड पीरियड में। देयर इज नो चेंज इन फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है बिटवीन द 2 पीरियड। देन व्हाट वुड बी द प्रॉफिट इफ सेल्स आर 2 लाख, 2 लाख की सेल्स पे कितने का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम, देखें क्या क्या है इस क्वेश्चन में, है ना। तो इसको हम करेंगे, एक चार्ट बना लेते हैं, देखिए यहाँ पे, है ना। सेल्स दे रखी है आपको 2 पीरियड की, ठीक है, जो होगा पीरियड 1, है ना, पीरियड 1 जो होगा पीरियड 2, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है आपको, मतलब प्रॉफिट दे रखा है, तो है ना, ये और आवाज़ कर रहे हैं खा बगल में। तो ये पहले पीरियड की आपकी कितनी की है, 1,60,000 की सेल्स है और 8,000 का आपका प्रॉफिट है, ठीक है। दूसरे में हम देखेंगे, दूसरे पीरियड में है आपकी कितने की है, दूसरे पीरियड में है आपकी 1,80,000 की और 14,000 का प्रॉफिट, 1,80,000 14,000 का प्रॉफिट, ठीक है ना, जो हमने देखा, ठीक है। ठीक है, हमको पता है कि यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट सेम है, क्या सेम है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो फिक्स्ड कॉस्ट सेम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे पीवी रेशियो निकाल लेते हैं। हमने एक पीवी रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा आपका ऊपर, है ना, जब एक क्वेश्चन आया था, तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। जब भी 2 पीरियड में इस तरीके का कंसेप्ट दे रखा हो, 2 पीरियड का सिर्फ आपको प्रॉफिट और सेल दे रखा हो, तो पीवी रेशियो आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, ओके। जब ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चेंज इन प्रॉफिट कितना है, 8,000 से 14,000 हो गया, तो 14,000 माइनस 8,000, ठीक है। ऐसी सेल्स कितनी हो गई, सेल्स में भी आपका 1,80,000 माइनस 1,80,000 माइनस 1,60,000 1.60 लाख, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इंटू 100, ठीक है। तो क्या होगा 6,000 अपॉन 20,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। ये चला गया 2 से 3 बार, 2 से ये चला गया 10 बार, तो क्या हो गया आपका 30% आपका पीवी रेशियो आ गया, 30% क्या आ गया आपका पीवी रेशियो आ गया, पीवी रेशियो आ गया आपका 30%। अब आपको पता है, क्या पता है आपको कि पीवी रेशियो इक्वल टू क्या होता है,
पीवी रेशियो इक्वल टू क्या होता है, पीवी रेशियो इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो अब पीवी रेशियो 30% का है, तो मतलब 100 रुपये में 30 रुपये किसकी हैं, कंट्रीब्यूशन की हैं। तो अब देख लेते हैं कि 1,60,000 में कंट्रीब्यूशन कितना है 30%। 1,60,000 का निकाल लेते हैं यहाँ पे, चलिए जल्दी से। 1,60,000 इंटू 30% तो 48,000। ठीक है, 48,000 का कंट्रीब्यूशन बना है कौन से वाले केस में, फर्स्ट केस में। ठीक है, तो 48,000 का कंट्रीब्यूशन, इस वाले कंट्रीब्यूशन सी 48,000 इधर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, दूसरे वाले केस में कंट्रीब्यूशन भी देख लें ताकि हमें पता चल जाए कि फिक्स कॉस्ट सेम है या नहीं है। तो दूसरे वाले केस में कितना है कंट्रीब्यूशन, 30% निकालना है ना। तो 1,80,000 का 30% कितना होगा, है ना। 1,80,000 के 30% कितना होगा, 54,000। कितना है, 54,000। अब आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। क्या होता है, पेन ही नहीं चल रहा, बताओ। प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट होता है कंट्रीब्यूशन इक्वल टू, ये आपको पता है ना। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 54,000 का है और प्रॉफिट है आपका 14,000 का, है ना। प्रॉफिट 14,000 का है तो फिक्स कॉस्ट कितने की हो गई, 40,000 की। ठीक है, ऐसे इधर भी देख लो, क्योंकि वो बोल रहा था ना दोनों केस में फिक्स कॉस्ट सेम है। तो इधर भी देख लो, एक बार नज़र मार लो। कंट्रीब्यूशन कितना है 48,000 का और प्रॉफिट कितना है 8,000 का। तो कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे भी फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है, 40,000 आ रही है। ठीक है ना। मैंने हौच पौच कर दी है क्या क्वेश्चन में, वैसे मैंने समझा तो तुरंत की तुरंत दिया था आपको, है ना। लो मैं क्लियर कर देता हूँ। ओह सॉरी, यहाँ पे कितना लिखा था मैंने, 48,000। ठीक है, 54,000 जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है साइड में कि हमने कितनी निकल आई, दोनों की चेक कर ली ना। वो आप वीडियो में पॉज कर देना अगर हो सकता है मैंने हौच पौच कर दी तो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब कितनी आ गई आपकी फिक्स कॉस्ट, पता चल गई आपको कितनी है फिक्स कॉस्ट, हो गई आपकी 40,000। ठीक है, चलें अब पूछा क्या है वो देखते हैं जल्दी से भाई। कौन सा क्वेश्चन है, क्या पूछा है आपका, प्रॉफिट पूछ रहा है। सेल्स अगर 2 लाख होगी तो कितने का प्रॉफिट होगा, भाई हमें तो ये पता ही है। सेल्स जब होती, सेल्स इक्वल टू क्या करते थे हम, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, है ना। पीवी रेशो, है ना। अगर सेल्स फिगर उसमें चाहिए आपकी, तो अब देखते हैं कितने की आई है आपको। यहाँ पे इन्होंने यार दुखी कर रखा है, ये कंस्ट्रक्शन का काम जब से चल रहा है, ये बगल में धाएं 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 करते रहते हैं खामा। ठीक है, 40,000 का फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट कितना था, कितना प्रॉफिट कमाना है इनको, डिजायर प्रॉफिट तो शायद निकालना है ना यार। कौन सा क्वेश्चन है, प्रॉफिट निकालना है। सेल्स 2 लाख की है, सेल्स 2 लाख की है तो 2 लाख यहाँ पे लिखो ना, बताते क्यों नहीं हो यार तुम मुझे। और डीपी के डीपी छोड़ दो, कितना था पीवी रेशो, कितना था 30% था शायद। मैं 30 ही लेके चल रहा हूँ, कुछ भी हो भगवान जाने, बार बार कौन ऊपर नीचे करेगा। 30% ही है। थक गया मैं इस वीडियो में तो यार गुरु। 30% हो गया जी। तो जी हो गया आपका कितना, 40,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 लाख माइनस के 40,000 आ गए इक्वल टू DP अपॉन 30। ऐसे ही तो होगा, सही कर रहा हूँ ना मैं। तो कितना हो जाएगा, 1,60,000 इक्वल टू DP अपॉन 30%, है ना। तो DP का मतलब क्या है, डी का मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट, जितने की प्रॉफिट तुम चाह रहे हो। डिजायर प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 30% यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाए, 1,60,000
इंटू 30%। देखते हैं कितना आता है भाई। चलिए लाइफलाइन के पास चलते हैं। तुम कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल मत करना, मैं तो कर रहा हूँ यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए, क्योंकि मेरे को तो इतने सारे क्वेश्चन करने हैं ना। तो कितना आ गया, 48,000 का आपका प्रॉफिट आ गया। आपको करनी है सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेन लेके, ठीक है, और कॉपी पेन लेके बैठा करो यहाँ पे। भाई जब मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ सकता हूँ, तुम क्यों नहीं बैठ सकते हो? सही बात है कि नहीं? बैठना चाहिए तुमको भी। कितना आ गया प्रॉफिट, कितना आया? 48,000 आया, कितना है? कितने का आया गुरु प्रॉफिट? एक मिनट, 48,000 का कैसे आ गया? एक मिनट, 30% का पीवी रेशो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कितना है? ये भी धोखा दे गया क्या? 20,000 तक निकल रहा है। 40,000 की बुआई है। 30% आपका पीवी रेशो था। 30% था, कितना था एक बार और देख लूँ। पीवी रेशो कितना कैलकुलेट किया था? पीवी रेशो किया भी या नहीं किया? 3 0 चली गई। 10। हाँ, यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, तभी मैं सोचूं क्यों नहीं रहा है ये। बार बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। ज़्यादा क्वेश्चन कर लो तो दिमाग भी ऐसे ही हो जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जहाँ पे 2 लाख, पहले हम इसको नहीं छोड़ सकते ना, हमने डायरेक्ट इसको माइनस कर दिया। इसको कैसे माइनस करते हैं, जबकि अपॉन में तो ये है ना। बताओ कैसी कैसी मिस्टेक्स हो रही हैं, सिली मिस्टेक्स। ऐसी सिली मिस्टेक्स आप मत करना। देखो 30% ये, तो 2 लाख इंटू 30% कर देंगे पहले तो। पहले डिनोमिनेटर ख़त्म करेंगे, इंटू 30%, कितना हो गया? 60,000 है ना। तो ये डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया, तो ये कितना रह गया? 60,000 इक्वल टू, अब इसको छेड़ सकते हैं हम, 40,000 प्लस डीपी, क्योंकि ये पूरा इसके नीचे लगा हुआ है ना डिनोमीटर, सबके नीचे, दोनों फिगर के नीचे। तो पहले ये डिनोमीटर खत्म करना पड़ेगा ना, तभी सामने फिगर। हमने पहले ही इसको माइनस कर दिया, तो डी पी इक्वल टू क्या हो गया? 60,000 माइनस 40,000 इक्वल टू 20,000। ठीक है, तो हो जाती है मिस्टेक्स। क्या हो गया, गलतियां नहीं होंगी तो सीखेंगे कैसे, है ना? सही है कि नहीं? आगे वीडियो कराऊं या चलूं? 88 मिनट्स की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। सोच, मन तो ऐसा कर रहा हूँ आज मैं पूरा करा दूं ये चैप्टर, पर मन 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 भी तो मर्जी से है, मौजी है मन। चलो दोबारा दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो 79 वाला करते हैं, ठीक है? ओके, आर यू रेडी? आर यू रेडी और नॉट? अगर रेडी हो मेरे साथ तो चलें 79 वाला करें। चलो इसको भी कर देते हैं फिनिश। एक कंपनी प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 100 रुपये पर यूनिट। सेलिंग प्राइस 100 रुपये पर यूनिट दे रखा है, 100 रुपये पर टन दे रखा है। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 35 रुपये पर टन। फिक्स कॉस्ट दे रखी है पूरे साल की, दे रखी है आपको 20 लाख रुपये। ब्रेक इवन पॉइंट को आपको निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट आपको पता ही है कैसे निकलता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालने के लिए क्या है, 1000 दफ़े मैं फॉर्मूले बता चुका हूँ। इधर भी अभी भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला। तो ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल होता है आपका फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो भी होता है। ये दोनों ही में से ही होते हैं, ज़्यादातर यूज यही होता है। और भी फॉर्मूले बन सकते हैं, सुनो आ गया। एक तो क्वेश्चन नंबर याद रखा करो, मैं बार बार याद नहीं रखूँगा, उस पर कुछ बना दिया करूँगा अब की बार से। दिखता नहीं है, अभी तो यहीं था यार, कहाँ चला गया? जी और बवाल है यार,
इसीलिए मैं बगल की बगल क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। टॉम वाला तो हम कब का कर चुके, टॉम डिक हैरी वाला, हे भगवान जी, और आफत है इसमें, जी सब कर चुके, ये सब हो गया। यार तभी तो मुझे बुरा लगता है, ये सब कर दिए। देखो तो इसमें सभी क्वेश्चन के नंबर एक जैसे हैं ना, बहुत सारे पेपर इसमें इंक्लूड है। ठीक है, 80 तक करेंगे, फिर उसके बाद वीडियो बंद कर दूंगा, फिर अगले दिन करेंगे, अगले दिन देखेंगे। यार बहुत हो गया, सर में दर्द सा हो रहा है मेरे, क्वेश्चन और गलत हो जाएंगे, नहीं तो आते हुए क्वेश्चन भी मतलब तुम्हारे सामने गलत होंगे तो तुम जो सोचोगे कि कुछ ऐसे ही चल रहा है इनका। तो क्या है, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, चूल्हे में जान दो। देखो 100 रुपये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस 100 रुपये। ठीक है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट घटा दो 35 की, तो कितने बचे, 65 बचे। 65 रुपये का क्या आ गया आपका, कंट्रीब्यूशन आ गया। और फिक्स कॉस्ट दे रखी है 20 लाख रुपये। ठीक है, 20 लाख रुपये ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो 20 लाख रुपये अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल दो तो आ जाएगा। देखते हैं, 20 लाख रुपये डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था, 65 था। ऐसे वॉल्यूम में निकालना है, ये रुको एक मिनट। 100 रुपये में से 35 रुपये, 65 रुपये फिक्स कॉस्ट दे रखी है 20 लाख रुपये, ब्रेक इवन वॉल्यूम ही तो निकालनी है। फिक्स कॉस्ट अपॉन 100,000 10 लाख, तो सही तो आया है जी, यही तो है शायद, 30,370। हाँ कहाँ मैं भी परेशान हो रहा, देखो राउंड ऑफ फिगर में आया है, क्या है जी 30, इस पर थोड़ा पेन चलेगा, 30,770। मैं भी उस पर पेन चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। 30,770 आपका हो गया। कैसे बना मैंने समझा दिया यहाँ पे। देखो ये हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बीईपी सेल क्या होता है आपको, बीईपी सेल होता है आपका क्या होता था, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 65 का, फिक्स कॉस्ट आपकी 20 लाख से 65, 20 लाख में 65 का डिवाइड दे दोगे तो आ जाएगा। चलिए बड़ी इजी क्वेश्चन से, ये सब मैं समझा चुका हूँ यार आपको, इतने सारे क्वेश्चन करा तो दिए मार्जिनल के। अब मेरे को नहीं लगता आपका मार्जिनल का कोई क्वेश्चन पेपर में आएगा तो अटकेगा, अटकना तो नहीं चाहिए गुरु। मैंने एक एक चीज़ बहुत तसल्ली से समझाई, ये सारे क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ मैं, और फिर भी तुम गलत करे आओ तो फिर मैं क्या ही कह सकता। गलत मत करके आना, आके रेस्पॉन्स और बताना कैसा आया पेपर। चलिए, फिक्स कॉस्ट दे रखी है 6 लाख पर एनम। क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है 200, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो 40%, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, फिर से ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, बताओ। ठीक है, तो 200 सेलिंग पॉइंट वो है, सेल्स यूनिट पर यूनिट, तो 200 का आप निकाल लो कितना हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रखा है ना 40% है, 40 100 का 40, तो 200 का 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, 40% ऑफ 200 80, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया, इस 80, सी आ गया आपका 80 पर यूनिट। ठीक है, और 6 लाख की आपकी कॉस्ट दे रखी है, तो 6 लाख अपॉन 80 कर दो भाई, आ जाएगी आपकी ब्रेक इवन सेल्स। क्या आई है इसमें, यही तो है, 6 लाख डिवाइडेड बाय 80, 7,500 आ गई। लो, क्या था इसमें, थोड़ा दिमाग तुम भी चलाओ, तुम भी करो, आ गया जी आंसर। चलें आगे, अगला करें, चलो अगला भी कर लेते हैं। तुम बोलोगे तो हम सब कुछ कर देंगे तुम्हारे लिए, तुम बोलो तो सही। बोल दो ना जरा। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन अ कंपनी, एक कंपनी में दे आर 1200 एम्प्लॉयज ऑन द रोल्स, मतलब एक कंपनी में अपने अपने कार्य पे, रोल्स मतलब अपने अपने कार्य पे साल की स्टार्टिंग में कितने थे, 1200 एम्प्लॉय थे, और साल के एंड में वो रह गए 1180 एम्प्लॉय। ड्यूरिंग द ईयर 120 एम्प्लॉय क्या हो गए, लेफ्ट कर गए मतलब छोड़ गए जॉब को। 96 को हमने रिप्लेस कर दिया, मतलब रिप्लेसमेंट मतलब क्या है, एक की जगह दूसरा बुला लिया, एक को तो निकाला पर उसकी जगह कोई ना कोई दूसरा बुला लिया। परमिट द रेट ऑफ लेबर टर्नओवर अकॉर्डिंग टू फ्लक्स मेथड। अच्छा, ये
ये और याद रखना कि कौन से चैप्टर से जी है, लेबर कॉस्टिंग चैप्टर होता है आपका कॉस्टिंग का। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड नहीं है टर्नओवर निकालने के, 3-4 मेथड हैं, है ना। सेपरेशन मेथड भी है, एक प्रपोर्शन मेथड भी है, एक कुछ, है ना। तो उस मेथड को भी देख लेना एक बार को, क्योंकि क्वेश्चन अगर फ्लक्स मेथड से पूछ सकता है तो बाकी के मेथड से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। बाकी मैं कॉस्टिंग की वीडियो बनाऊंगा तो मुझे याद रहा कि ये डालना है तो मैं उसमें डाल दूंगा, नहीं रहा तो फिर मैं आपको वैसे मैं बता के यहाँ चल रहा हूँ के हिसाब, क्योंकि चैप्टर मतलब क्वेश्चन में अगर फ्लक्स के बारे में पूछ रखा है तो अदर मेथड के बारे में भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं अगर नेक्स्ट पेपर में बना। भाई चक्कर क्या होता है, एग्जामिनर उन्हीं चीज़ों से निकालता है जो चीज़ पहले आ चुकी है, ठीक है। आप भी तो उन्हीं चीज़ों से निकालते हो। आप जब कोई पेपर देते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो आप, एक तो सिलेबस एक साइड पर रखते हो, एक लास्ट ईयर का पेपर साइड में रखते हो, उसी से तो निकालते हो कि पिछले पेपर में क्या आया है। वही काम है एग्जामिनर करता है, मतलब पेपर सेट करने वाला, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, लेबर टर्नओवर रेशियो निकालना है यहाँ पर, LTR शॉर्ट में लिख दिया, लेबर टर्नओवर रेशियो अकॉर्डिंग टू फ्लक्स मेथड। फ्लक्स का मेथड के अकॉर्डिंग लेबर टर्नओवर रेशियो क्या होगा, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं हम। इसमें फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेपरेशंस, नंबर ऑफ सेपरेशन को मैंने SEP करके रख दिया है, आप पूरा लिख लेना आपको जब फॉर्मूला लिखना हो तो। मैं बोलता जा रहा हूँ नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100, ये होता है आपका लेबर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड के अकॉर्डिंग ही है ये, बाकी मेथड के अकॉर्डिंग आपका ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि बाकी के मेथड भी देख लेना, है ना। तो चलें, कितने सेपरेशन हुए हैं साल में, कितने लोग सेपरेट कर गए हैं, नौकरियों को छोड़ गए हैं, या फिर हमने उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया है। 120 ऐसे लोग हैं जो सेपरेट हो गए हैं, है ना। लेफ्ट करना मतलब सेपरेशन होना, संस्था से सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना, तो 120 हो गए। प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, कितने लोग हैं जो रिप्लेस कर गए हैं, 96 लोग हैं रिप्लेस करने वाले, मतलब 96 गए तो 96 की जगह कोई दूसरा आ गया। और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स भी देख लेते हैं, साल के स्टार्टिंग में थे 1200, साल के एंड में है 1180, ये हो जाएगा आपका 1200 प्लस 1180 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। चलिए अपनी लाइफलाइन कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं। कैलकुलेटर बाबा क्या कहते हैं, 120 लोग स्टार्टिंग में थे, ठीक है, 96 लोगों ने रिप्लेसमेंट कर दिया, तो 216 जो हैं ऊपर की साइड जो डिनोमिनेटर का पार्ट बन गया वो आपका बन गया 216, ठीक है साहब, कोई गड़बड़ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगली में चलते हैं, देखेंगे 1200 लोग साल के स्टार्टिंग में थे, 12 यानी 1200 लोग साल के स्टार्टिंग में थे, फिर उस 1180 लोग साल के एंड में थे, तो ये हो गए आपके 2380 लोग। 2380 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1190 क्या आ जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएंगे। एवरेज वर्कर ऑफ नंबर्स कितनी है, 1190 इंटू 100। चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं, 216 जो छोड़ के गए हैं टोटल डिवाइडेड बाय 1190 इक्वल टू इतना, सॉरी इक्वल टू इतना 1.851 इंटू 100 और कर देते हैं। चलो सॉरी गलत हो गया मेरी से, दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा कर दें दोबारा, सॉरी 216 डिवाइड बाय 1190 कितना है, 0.1815 है ना, अब 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18.15 आपका आ गया आंसर। क्या ये ऑप्शन में है, देख लेते हैं ऑप्शन में है या नहीं है, ये ऑप्शन में है ये वाला आंसर, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका 18.15, ठीक है, कोई दिक्कत। चलें आगे के क्वेश्चन आप करके देखिएगा, और आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और बहुत मेहनत लगती है यार, कसम से बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन को देखना, सॉल्व करना, है ना, फिर आपको यहाँ कराना, मतलब लाइक हालांकि ठीक है कि चीज़ें सामने वाले को मेरे आती हैं, बट फिर भी देखना तो पड़ता ही है ना, तो कसम से बहुत मेहनत लगती है। और मैं ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ 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 मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आपने अगर ये वीडियो देख के जा रहे हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है।
बहुत मोटिवेशन मिलता है यार कसम से, तभी जाके इंसान 2-2 3-3 घंटे बैठ के ये वीडियो बना पा रहा है। आप मोटिवेट रखोगे तो मैं ये आगे की वीडियो और अच्छे से बना पाऊँगा, ठीक है? तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और बने रहिएगा गुप्तास क्लासेस में। और बाकी आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे टेक्स्ट भी कर सकते हो, पर्सनली भी कर सकते हो और ग्रुप में भी कर सकते हो, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद।